أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحجة والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. जिथे तक गल है ज़ाती मुनाफा दी या जिहाद माल गनीमत दी या ज़मीना या शहरां ते कब्जे दी या हुसूल ज़र दी, तो फरमाया बंदे मोमिन जड़ा उसका तो मकसद हयात होंदा अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह व अनफिकू फ़ी सबीलिल्लाह। अनफाक होंदा कि रिज़्क़ हलाल कमाया जाए, जायज़ तरीके नाल कमाया जाए और अपनी ज़रूरत तो जड़ा ज़ायद जमा होंदा उस चो फिर अल्लाह दी राह ते खर्च किया जाए। अल्लाह दी हुदूद दे अंदर जेड़े बाकी लोगों को जेड़े इस्लाम तो मुशर्रफ नहीं बचदा ते वो अपनी ऐशो इशरत ते या सैर सपाटे ते या दुनिया फिरने ते खर्च कर देन। बंदा मोमिन जेड़ा उसदे कोल अपनी ज़रूरत तो ज़ायद रिज़्क होंदा वो खर्च करदा अल्लाह दी रज़ा वास्ते। उन्हां लोकां नूं जेड़े माज़ूर हन या जेड़े मुहताज हन उन्हां दी मदद करदा या होर नेकी दे कम करदा, किसी दी तालीम ते खर्च करदा, बच्चों दी ते बीमारां दे इलाज ते दवा दारू ते खर्च करदा। और सदकाते नाफिला जितने उन्हां च मोमिन काफिर दी तमीज़ भी कोई नहीं, बल्कि वो नवे इंसानी ते खर्च करदा। जानवरां नाल भी शफकत और रहम करदा तो भी अनफाके सबीलिल्लाह चाहुंदी है। कोई भुखे मरदे पे जानवर उन्हां दे चारे दा करदा या उन्हां नूं बीमारी पै गई उन्हां दे इलाज दा करदा, ये सारा कुछ जेड़ी भलाई भी करदा। फरमाया व अनफिकू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह दी राह च बंदा अच्छा बंदा वो है कि जेड़ा मुशक्क़त करे, रिज़्क़ हलाल कमाए, मेहनत करे, जायज़ तरीके नाल रोज़ी हासिल करे और फिर उसकी रोज़ी तो दूसरे मुस्तफ़ीद होन और दूसरे दी मदद भी करे। वला तुल्कू बेअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप नूं अपने हत्थां नाल हलाकत विच ना पाओ। इस दे दो मफाहिम हैं। एक तो यह है कि नाजायज़ ज़रिए नाल रिज़्क़ जमा करना भी अपने हत्थां नाल अपने आप नूं हलाकत दे सपुर्द करना, और दूसरा मफहूम यह है कि इस तरह आपने उस बड़ाई या तफाखुर आके इतना खर्च ना कर छोड़ो कि फिर आप कल गदा करते फिरते हो और अपनी तबाही का सबब बन जाओ। कोई ऐसा तरीका जेड़ा तुहाडी अपनी ज़ात ते मुसीबत बने वो इख्तियार न करो, न कमाने च न खर्च करने। इस्लाम एतदाल दा मज़हब है और एतदाल च रहो और मुनासिब हुदूद के अंदर जायज़ वसाइल ना कमाओ, कमाना भी इबादत है। रिज़्क़ अल्लाह करीम की तरफों मुकर्रर है और जितना मुकर्रर है उस बंदे नूं वो पहुँचांदा। हुण ये बंदा समझदा नहीं कि वह रिज़्क़ है केड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वह बंदे का रिज़्क़ केड़ा, दो रिज़्क़न बंदे दे अपने, एक वो जेड़ा उसके वजूद का हिस्सा बन गया, उसने खा लिया हटा लिया। दूसरा वो जेड़ा उसने अल्लाह दी राह खर्च करके तोशे आखरत बना लिया। हुण इस तो बाकी जेड़ा बचदा हुजूर फरमाते वो वरासा दा माल है, बंदे दा अपना नहीं। असी सारी उम्र इस गलतफहमी च रहने कि मेरे को इतना सरमाया ये मेरा नहीं, वो साडा नहीं, वो आउण वालेआं दा, वारसां दा।
तो जी बंदा अपने आप ਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੇ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਗਜ਼ਾ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਲੱਭੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸੂਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਇਬਾਦਤ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਜ਼ਾਓ ਜਵਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਲ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਇੱਕ ਮੋਚੀ, ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਸੀਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਵਸਾਇਲ ਵ ਅਸਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਵਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅਸਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਐਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇਨਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋग ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਪਤੀ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਨਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਰਿਜ਼ਕ, ਇਲਮ, ਤਾਕਤ, ਹਕੂਮਤ, ਇਕਤਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਾਇਜ਼ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ਰਈ ਹਦੂਦ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਨਫਾਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਨਫਿਕੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਨਫਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਨਫਿਕੂ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਵਲਾ ਤੁਲਕੂ ਬਿਅਯਦੀकुम ਇਲਾ ਤਹਲੁਕਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹਸੂਲ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੋ ਜਹਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। व अहसिनु, ਖੁਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਹਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਸ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੁਲੂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤਕਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਹਿਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਹਸਿਨੂ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿब्बुल ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਮੁਖਲਿਸ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖੁਲੂਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਹਕਾਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਤਅਯਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਹਿब्बुल ਮੁਹਸਿਨੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਲੂਸੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲੂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚੋਂ एक हज और उम्रा एक बहुत बड़ी इबादत है। हज एक ऐसी अजीब इबादत है
कि जिंदगी दे विच साहिब हैसीयत ते एक दफ़ा फर्ज है। साहिब हैसीयत वो बंदा जिसकी सेहत भी इजाज़त देंदी है, होर कोई ममानियात दुनिया भी नहीं, और उसको इतना खर्च है कि जेड़े बाल बच्चा पिछे छोड़ के वहदा या वालिदैन बुढ़े या जिन्हां दी जिम्मेदारी उसते है, अपनी वापसी तक दा उन्हां दा खर्चा उन्हां दे के वहदा, और अपना उत्थे रिहाइश दा आने जाने दा खर्चा उसदे कोल मौजूद है, वो लैके वहदा। अगर ये नहीं उसते हज फर्ज नहीं, और जिसते फर्ज है उसते जिंदगी एक दफ़ा फर्ज है। एक ऐसी अजीब इबादत है कि आदमी अरसे माशर अपने आप को लै लेना। अरसे माशर के हो सी दो कफन दियां अनसिलियां चादर, वो भी खुश नसीब लोगों को होसन, अक्सर तो मिट्टी खा गई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के बेशुमार मखलूक जी बेलिबास हशर धक्के खाती फिरती हो सी। तो साहबा इकराम जो कि सर्ज किया कि या रसूलल्लाह ये लोगों को लिबास ही जो को नहीं होना, तो उन्होंने एक दूसरे तो शर्म न उसी या सल्लम ने फरमाया इतना होश नहीं किसे चो। अरसे माशर उत्थे इतना होश नहीं किसे चोना कि किसी को एक दूजे को कोई वेखे, बल्कि अपने अपने पसीने हर कोई गरक होया हो सी, और अपनी पई हो सी कि मेरे नाल हुण के होंदी और मैं के जवाब देना और मेरे को के सवाल होंदा। लेकिन बड़े खुश नसीब वो होंगे कि जिन्हां कोल उत्थे भी लिबास होएगा, जिन्हां दे कफन सलामत रहणगे। तो जिन्हां दे कफन सलामत रहणगे उन्हां को भी दो अनसिलियां चादरें ही होणगियां ना कफन दियां, और बारगाह उलूहियत कायम होएगी, अल्लाह का दरबार होएगा और उन्हां दी पेशी होएगी। हज उसकी तस्वीर है इस दुनिया ते कि बैतुल्ला शरीफ बैतुल्ला शरीफ वो बुनियादी नुकता जिथों ज़मीन फैलाई गई, फिर अल्लाह नू उसने अपनी तजल्लियात दा महबत करार दिता, और हर लम्हा हर आन तजल्लियात ज़ाती उसते मुतवज्जह रहंदियां ने। बहस पहले तब्दील किबला दे बाब गुजर चुकी है, इस ते काफ़ी गल हो चुकी। तो उत्थे एक हुजूर हक की गल है, और हर बंदा हज या उमरे जाके दो अनसिलियां चादरां दा लिबास लैके उत्थे हाज़र होंदा दा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह कोई तेरा शरीक नहीं, कोई तेरे जैसा दूसरा नहीं, मैं तेरा आजिज़ बंदा तेरी बारगाह हाज़र है। एक दफ़ा बंदे नू हज और उमरा अरसे महशर दे विच लै लेना, बिल्कुल वो तस्वीर बन लैंदी जिहड़ी यौम हशर दी है। वातिमुल हज वल उमरत लिल्लाह। हुण अगर इस विच भी कोई रियाकारी, कोई दिखावा, कोई दुनियावी लालच, कोई शोहरत का लालच, कोई पैसे का लालच, या इस विच भी कोई खलूस न रहा, फिर ऐसे बंदे दे दूसरे किहड़े काम विच खलूस। साडी एक होर बड़ी मुसीबत है कि जिन्हां लोकां ते हज फर्ज नहीं उन्हां नूं बहुत भीड़ पई होंदी। हुण सिर्फ हज तो फर्ज नहीं ना साढ़े ते, बेशुमार फराइज़ हैं, इबादात हैं, उन्हां दे नाल मामलात हैं, उन्हां दे नाल लोकां दे हुकूक हैं साढ़े ते। औलाद दा हक है, वालिदैन दा हक है, बीवियां दा हक है, भैन भाइयां दा हक है, माशरे दा हक है, कौम दा हक है, मुल्क दा हक है। ये फराइज़ हैं जिहड़े साडा फर्ज है कि असीं इन्हां सारे हुकूक नूं अदा करिए। क्या ये सारे असी बड़े अच्छे तरीके नाल अदा कर रहे हैं कि सानू हज की भीड़ पई है जिसलिए हज फर्ज नहीं? ये उन्होंने लोगों की गल मैं पे करना जिन्हों ते हज फर्ज नहीं, वो फिर उधार लैनगे। बल्कि असा ऐसे लोग भी तक जोड़े गदा करते फिर मंगते फिरते होंगे, जी मैं हज ते जाना, खर्च थोड़े आ मैंने पैसे दो। वे तेरे ते हज फर्ज ही नहीं, तैन मंगने की केड़ी जरूरत? तू वो हुकूक जेड़े तेरे ते फर्ज हैं वो अदा कर, अल्लाह तैनू हज ना भी ज़्यादा सवाब देगा। बल्कि गरीब मस्कीन जिस ते हज फर्ज नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसका हर जुम्मा उसनू हज का सवाब अता, जिसलिए वो तैयारी करके शहर की जामे मस्जिद या पिंड की जामे मस्जिद जाके जुम्मे की नमाज अदा करता, तो वो बंदा जिस ते हज फर्ज नहीं उसनू हज का सवाब अल्लाह उत्थे दे दे। जिस ते फर्ज है उसनू अगर जिंदगी च एक बार हो गया, तो जिस ते फर्ज नहीं, इस्तात नहीं, उसनू तो हर महीने 4-5 हज नसीब हो गए। लेकिन बदनसीबी ये है कि जेड़े चीज़ां साढ़े जिम्मे फर्ज हैं वो असी छोड़ देने, तो जड़ियाँ फर्ज नहीं उन्हों की सन बड़ी चिंता पै पैंदी और बड़ी कोशिश होंदी और उसे बड़े दौड़न लग पौने।
तो वातिमुल हज्जत वल उमरत लिल्लाह, जिन्हां दे ज़िम्मे फ़र्ज़ है या कोई साहिब इस्तात है, हज कर चुका फिर भी उम्रे ते जा सकदा हो। और उमरा और हज च फ़र्क है कि हज ज़िल हज मखसूस दिनां च होंदा, उमरा सारा साल हो सकदा। फिर हज दे अपने अरकान हैं कि 8 ज़िल हज नूं एहराम बन के फजर अदा करे हरम विच, फिर ज़ोहर जाके अदा करे मिनाज, और 5 नमाज़ां उत्थे पूरियां करे, ज़ोहर असर मगरब इशा, फिर अगली फजर पढ़ के उतो अरफात नूं चले और अरफात जाके ज़ोहर असर अदा करे और गुरूब आफ्ताब तक अरफात दा क़याम हज दा अहम रुकन है। उत्थे क़याम करे, सूरज डुबदा पिया होवे तो उत्थों निकले और मगरब और इशा मुज़दलिफ़े च आके वो दोए इकट्ठियां करके नमाज़ा मुज़दलिफ़े पढ़े, रात का क़याम उत्थे करे, फिर सुबह मिना पहुँचते उत्थे कुर्बानी करते और हज तो फारिग हो वैंदे, वाल मुंडा के एहराम खोल देंदे, जमरात कर रमियां जमरात करते, शयातीन दे जिथे निशान बने उत्थे कंकरियां मारते। बहरहाल ये हज दे फ़राइज़ हैं, उमरे च ये चीज़ां नहीं। उमरा ये है कि मीकात तो एहराम बद्धा, बैतुल्ला शरीफ पहुँचा, तवाफ़ किया, और तवाफ़ दे नफल अदा किए मकाम इब्राहीम ते, दुआ मंगी और फिर आके सही की सफ़ा मरवा दी, सही मुकम्मल करके ते अपने वो वाल कटा के एहराम खोल दिता, उमरा मुकम्मल हो गया। फिर उमरा सारा साल किया जा सकता, जिस वेले अल्लाह तौफीक देवे, साहिब हैसियत है, वो जाए और हरमैन शरीफैन पहुँचे, बैतुल्ला शरीफ उमरा अदा करे। फिर जेड़ा हज और उमरे ते वहदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद है कि जिसने हज किया या उमरा किया और मेरी ज़ियारत मेरी मस्जिद नहीं आया, मेरे रोज़े अतर ते नहीं आया, मेरी ज़ियारत नहीं की थी, फ़कत ज़लमनी, उस मेरे नाल ज़्यादती की थी। फिर यह है कि बारगाह रिसालत हाजिर होवे, उत्थे सलाम पेश करे, उत्थे हरमैन
नबवी च नमाज़ां अदा करे, जितना वक्त उस कोल है उत्थे एक दिन 2 दिन हफ्ता जिहड़ा नसीब होवे रह के ते अपना उमरा मुकम्मल हो गया। पूरे नहीं कीते, अरकान की खबर नहीं है, या अरकान पूरे कीते हैं तो खुलूस नहीं है, या जेड़ा खर्च खड़ा वो हलाल दा नहीं है, हराम ते तो हज कबूल नहीं होता। तो ये अल्लाह करीम तौफीक देवे। तो फरमाया वातिमुल हज वल उमरा, तो हज और उमरा खालिस अल्लाह दे वास्ते पूरा करो, और उससे खुलूस, रिज़्क़ हलाल, हज का फर्ज होना, वसाइल का होना और ये सारिया चीज़ों का होना शर्त है। और उस सब दे नाल शर्त है कि दिल भी उत्थे हो। हिंदुस्तान के एक आलिम है तो वो हजते गए, बड़ा मशहूर उन्होंने वाक़या लिखते हैं। तो उतों मक्का मुकरमा तो उन्होंने अपने किसी बुजुर्ग को लिखा, वो भी आलिम है, तो उन्होंने लिखा जी वो मेरिया उस वेले तो कम अज़ कम आने जाने तो 1 साल लग पैंदे आ। तो ट्रेनां ते बंबई पहुँचो, रेलों ते फिर उतों बहरी जहाज़ मिले, वो महीना 1.5 समुंदर ही लग गया। फिर अगे वसाइल उठां ते या पैदल या घोड़े ते सफ़र होंदे, तो वापस आउंदे तो कम अज़ कम भी 1 साल लग पैंदे हाजियां नूं। उन्होंने मक्का मुकरमा चो खत भेजा अपने बुजुर्ग नूं कि वो मेरा फलाने फलाना कम है तो उसकी देखभाल। उन्होंने को जवाबन लिखा कि तू बदन मक्का मुकरमा लै गया तो दिल हिंदुस्तान छोड़ गया, इस नालों तो बेहतर है कि तेरा बदन इत्थे रहिंदा तो दिल तो मक्का मुकरमा लगा रहिंदा, तैनूं आरज़ू तो हज दी रही रहिंदी। सो हज च दिल नूं भी नाल लैके जाओ और खुलूस से दिल नाल हज और उमरा करो। ये मौजू चूँकि तवील है, बाकी इंशाअल्लाह अगली मजलिस में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह